दर्शकों का भी है। अभी दर्शकों के लिए एक प्रश्न आया है, तो जल्दी से पूछ लेता हूँ। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? कितने लोगों को आंसर मालूम है? बिटिया को वहीं से बता दो। दीजिए वहां पर। बोल के देख लो। प्रश्न है दर्शकों के लिए, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? अरे बुलंद आवाज में बोलने जोड़ो से बेटा। बुलंद आवाज में जोड़ो से बोलो। समुद्र को आंसर है समुद्र को। सही आंसर देख लेते हैं स्क्रीन पर। आंसर समुद्रगुप्त। चलिए अब हम हमारा सेकंड राउंड चल रहा है, जिसका नाम है सोच समझकर बोल, और उसका द्वितीय चक्र, जो कि द्वितीय चक्र का पहला प्रश्न पूछा जाएगा टीम एफ से। टीम एफ के लिए प्रश्न ये रहा, जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? जबलपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? सही आंसर है नर्मदा। जो टीम एफ के लिए, क्योंकि टीम एफ ने प्राप्त कर लिए हैं 15 अंक। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलिए अब द्वितीय चक्र का अगला प्रश्न पूछा जाएगा टीम ई के लिए। टीम ई तैयार है आप? ओके, आपके लिए प्रश्न ये रहा, रतलाम किस नदी के किनारे स्थित है? रतलाम शहर का नाम। एक मिनट सोचे समझे, इसके बाद बोले, फिर अब बोले प्रश्न को सुने। ठीक है, किसी गुरु की शरण में जा सकते हैं। तो कान में पूछ के आइए सबको। तो कान में पूछ के आ जाओ और फिर जवाब दो। कहाँ गए गुरु जी? गुरु की शरण में चले जाओ। बहुत सारे गुरु जी बैठे हुए हैं, लेकिन बहुत ज्यादा समय नहीं लगा है। गुरु से मतलब अपने साथ आए थे, गुरु से नहीं, ये सब गुरु बैठे हुए हैं। सब गुरु बैठे हुए हैं, सीधे ही पूछ लो। बेटा वो केवल से दूर रहना थोड़ा सा। इनका आंसर है क्षिप्रा नदी। तो देखते हैं सही आंसर क्या है। सही आंसर है चंबल। अब हमारा डबल नुकसान हो गया है, यहाँ पर डबल नुकसान ऐसे हो गया है कि हमने अपने 15 अंकों का नुकसान तो किया ही, साथ में एक लाइफ टाइम भी खो दी है। अब आपके पास दो। उज्जैन को किस नदी के किनारे बसाया गया है? उज्जैन को किस नदी के किनारे बताया गया है? इनका आंसर है क्षिप्रा। बिल्कुल सही आंसर। छोटा तालियां टीम डी के लिए। इनने प्राप्त किए हैं 15 अंक। चलिए इसी राउंड का अगला प्रश्न पूछा जाएगा टीम सी से। टीम सी के लिए प्रश्न ये रहा, मुल्ताई शहर को मुल्ताई शहर किस नदी उद्गम पर स्थित है? मुल्ताई शहर को किस नदी का उद्गम स्थल कहा जाता है? मुल्ताई शहर को किस नदी का उद्गम स्थल कहा जाता है? मुल्ताई शहर को किस नदी का उद्गम स्थल कहा जाता है? लाइफ लाइन, इनके द्वारा लाइफ लाइन मांगी जा रही है। कौन सी लाइफ लाइन आप यूज करना चाहेंगे? गुरु की शरण में आप किसी भी गुरुजन के पास जाएं, आंसर उनसे पूछें और यहाँ पर आकर बताएं। प्रश्न पुनः दोहरा देता हूं मैं, मुल्ताई शहर को किस नदी का उद्गम स्थल माना जाता है? कृपया सभी से अनुरोध रहेगा कि बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि प्रश्न का उत्तर लीक हो सकता है उसमें। नहीं, हम ये इतने लोगों में से किसी से भी नहीं पूछ सकते। कोई भी गुरु बन जाए, बच्चा उठ रहा है, जिसे सही उत्तर आता हो, कोई नहीं का नुकसान ना हो। इनका आंसर है ताप्ती नदी। तो देखते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर सही जवाब क्या आता है। कंप्यूटर स्क्रीन पर सही जवाब है ताप्ती नदी। जोरदार तालियां इस टीम के लिए। मंडला शहर से होकर कौन सी नदी प्रवाहित होती है?
ध्यान से पुनः सुने। मंडला शहर से होकर कौन सी नदी प्रवाहित होती है? सही आंसर देंगे 15 अंक, गलत आंसर देते हैं तो -5 अंक, और लाइफ लाइन देते हैं तो उसका फायदा। ओके, आपके हाथ में है। अगर आप चाहें तो अपनी लाइफ लाइन यूज कर सकते हैं। लाइफ लाइन यूज कीजिए आप लोग, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरत पड़े तब। चलिए आंसर दें जी। ये लाइफ लाइन लेना चाह रहे हैं और लाइफ लाइन का नाम है गुरु की शरण में। तो आप किसी भी गुरु की शरण में जा सकते हैं। एक गुरु जी पीछे बैठे हैं, लेकिन हम उनकी शरण में नहीं जा सकते, इसलिए आप यहाँ किसी की शरण में जा सकते हैं। यहाँ गुरुजन बैठे हुए हैं, बहुत सारे गुरुजन बैठे हुए हैं। आप किसी का भी सहारा ले सकते हैं, किसी की भी शरण में जा सकते हैं। नर्मदा, इनका आंसर है नर्मदा। तो स्क्रीन पर देखते हैं, सही आंसर है नर्मदा। जोरदार तालियां इनके लिए, उनकी शरण में ये गए हुए थे। उन गुरुजी के लिए भी जोरदार तालियां। अभी हमारा सोच समझकर बोल का राउंड चल रहा है और अगला प्रश्न इसका ज्यादा है। अच्छा, अभी एक और बहुत अच्छी बात, दर्शकों के लिए भी प्रश्न आया हुआ है। दर्शकों के लिए प्रश्न है, चित्रकूट में कौन सी नदी प्रवाहित हो रही है? और ये दर्शकों के लिए प्रश्न है, तो हम दर्शकों में गुरु की जगह पे चेले को महत्व देना चाहेंगे। तो प्रश्न है, चित्रकूट में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? इनका आंसर है मंदाकिनी नदी, और निश्चित रूप से आंसर भी मंदाकिनी नदी है। जोरदार तालियां के लिए। इसी के साथ ये राउंड समाप्त होता है और हम स्कोरर मैडम अमिता मैडम से अनुरोध करेंगे कि प्रत्येक टीम की दूसरे राउंड के बाद स्थिति क्या है कृपया बताने का कष्ट करें। आदरणीय अमिता मैडम। धन्यवाद सर। स्कोर में बहुत उलटफेर हो गया। ये जो आपका सोच समझकर बोल था, जिसने जितना बढ़िया सोचा है उसके उतने अच्छे मार्क्स हो गए हैं। यहाँ जो नीचे थे वो ऊपर आ गए हैं, जो ऊपर थे वो नीचे आ गए हैं, और किसी का भाग्य साथ दे गया है, किसी की लाइफ लाइन साथ दे गई है, और इस प्रकार से बहुत सारा उलटफेर हुआ है, जो कि स्कोर इस प्रकार से है। अभी सबसे नीचे चल रहे हैं टीम ई -10 अंकों के साथ। इसके बाद है टीम बी 0 के साथ है, क्योंकि 5 अंक इन्हें प्राप्त हुए थे और 5 अंक इनके चले गए हैं, 0 पे है। टीम ए 10 अंकों के साथ चल रही, टीम सी भी 10 अंकों के साथ है। टीम एफ और टीम जी 15-15 अंकों के साथ चल रहे हैं, और इस समय बढ़त में है टीम डी 20 अंकों के साथ सबसे अच्छी बढ़त बनाए हुए हैं। सभी बच्चों के लिए एक बार जोरदार ताली। यह स्कोर है। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, आपके पास लाइफ लाइन है, अभी 2 राउंड बचे हुए हैं। आप बहुत अच्छे से खेलिए और कहीं पर भी आप आगे या पीछे हो सकते हैं। आप इत्मीनान से और सोच समझ करके खेलिए। बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बहुत बढ़िया। देखिए है ना, तो एक बार आएगा इसके लिए जरूर ताली बजाएंगे। माया से चलिए, तैयार है हम लोग? इसमें कोई लाइफ लाइन नहीं है सर, इसमें पास भी नहीं है। माइनस था तो हमने अब माइनस हटा दिया है, क्योंकि बच्चों को दिक्कत होगी, है ना। देखो घबरा के आप टाइम को मत करिएगा। 5 प्रश्न है, प्रत्येक टीम से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। ध्यान से दीजिए, वैसे 1 मिनट का टाइम है इसके लिए, फिर भी ऐसा नहीं कि 1 मिनट 1 सेकंड निकल गया होगा तो हम लोग कोई दिक्कत नहीं। आप 5 प्रश्न का उत्तर देंगे। अगर गलत उत्तर देंगे तो इसमें दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि अब आपका माइनस मार्किंग नहीं है, ठीक है। ठीक, ऐसे हम शुरू करते हैं सर। ऐसे कर दें, 20 से कर दें क्या?
हाँ एक माइक और दे। चलो हेलो बच्चों को दे दे, बच्चे को दे दे सर, वो पास कर ले। हेलो ये बेटा हाँ मी बड़ा उसका उपयोग करो माइक का, ऐसे फटाफट बोलना बेटा यहाँ देख रहे हो, जल्दी जल्दी बोलना, फिर आंसर आता जाएगा, क्लियर होता जाएगा। झटपट बोल राउंड में है। टीम बी के लिए प्रश्न शुरू होते हैं आप सर। टीम ए मतलब बी के लिए, भगवान विष्णु का वाहन है, सही है। ताले हाँ। अगला संतान सप्तमी को किस वृक्ष की पूजा की जाती है? वटवृक्ष। नहीं, रॉन्ग सर। अगला पीपल की। अगला प्रश्न, मोगली के दो भाइयों के नाम, मोगली के दो भाइयों के नाम। अकेला। नहीं, रॉन्ग। अगला सर बता दें, अकड़ू पकड़ू। अगला चौथा प्रश्न, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डी होती है? 206 सही आंसर है, 206। ठीक है, पांचवा और अंतिम प्रश्न है, मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटन नगरी कौन सी है? इंदौर। नहीं, शिवपुरी। शिवपुरी। कितने? दो उत्तर इन्होंने सही दिए हैं, है ना? इनके लिए तालियां हो भाई, दो उत्तर इन्होंने सही दिए हैं, बहुत अच्छा। देखिए एक और चीज है, सारे लोग समझ लें कि ये पीपीटी जो है वो हमको इफ्को कार्यालय भोपाल से प्राप्त हुई है, तो इसके अंदर जो कमियां हैं, क्योंकि हमें भी नहीं मालूम कहाँ उस पर मिस्टेक हो रही है, कुछ गलत प्रिंट है, तो इसके लिए जैसे अब यहाँ मनुष्य गलत लिखा हुआ है, तो ये हमें ऊपर से सीधी प्राप्त हुई है। ठीक है, चलिए टीम सी के लिए तैयार रहेंगे। हेलो, उसके भी चले गए सबसे। टीम सी के लिए सर, बेटिया क्या प्रॉब्लम है? क्या बोल? देखिए जो कंफ्यूजन है आप लोग हमें बाद में बता दीजिएगा। मैंने आपसे बोला ना कि हमको एक कार्यालय भोपाल से ये सीधी प्राप्त हुई है, तो उसमें हम कुछ कह नहीं सकते, कर नहीं सकते हैं। ठीक है ना? यदि किसी प्रश्न को लेकर के आपको कोई दिक्कत है तो आप हमें लिख के दीजिएगा, हम आपकी बात ऊपर पहुंचा देंगे। ठीक है, तो आप बिल्कुल ये चीज़ हमको भी बात अभी आज ही मिली है सुबह को, कि यहाँ आने के बाद ही ओपन होती है। चलिए टीम सी के लिए पहला प्रश्न है ये, भगवान कार्तिकेय का वाहन है मोर। बिल्कुल सही, सही आंसर। अगला प्रश्न, वट सावित्री के त्योहार में किस वृक्ष की पूजा की जाती है? वटवृक्ष। वटवृक्ष। और कोई नाम है उसका? बता दें सर, बरगद है, इसको वटवृक्ष मानते हैं ना सर? ठीक है ना? हाँ ठीक है, इसका आंसर सही है। तीसरा प्रश्न है, मोगली सीरियल में बगीरा का पात्र किस जानवर ने निभाया था? तेंदुआ। तेंदुआ ने, काला तेंदुआ। काला तेंदुआ सही है, इसका आंसर तेंदुआ। ठीक है, अगला प्रश्न है चौथा, एक साधारण व्यक्ति के कितने दांत होते हैं? 32। बिल्कुल सही आंसर है, 32। अगला प्रश्न है इनका, मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? कान्हा। बिल्कुल सही आंसर है, पांचों आंसर सही है, उनके पांचों उत्तर सही है। चलिए टीम बी के लिए प्रश्न आते हैं अब। टीम बी चंबल, नर्मदा माता का वाहन है? नर्मदा माता का वाहन है? मकर। मकर है वो। बस मोर, सॉरी मगरमच्छ। दूसरा प्रश्न, पोला त्योहार किसकी पूजा की जाती है? पोला त्योहार में किसकी पूजा की जाती है? पीपल। नहीं, बेल की, बेलों की पूजा होती है। चलिए अगला प्रश्न, मोगली को पालने वाली भेड़िया माँ का नाम क्या था? घबरा मत बिटिया, अच्छे से उत्तर। मोगली को पालने वाली भेड़िया माँ का नाम? नहीं, चमेली या रक्षा। ठीक है, चौथा प्रश्न, पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एक
सरल है। वही तो बिल्कुल सही, विकास ट्रांसलेशन सही उत्तर है इसका, ये विकास ट्रांसलेशन। अंतिम और पांचवा उत्तर, मध्य प्रदेश में सबसे ऊंचा स्थान है। हिमालय। माउंटेन एवरेस्ट। नहीं बेटा, दूर कर, मध्य प्रदेश की बात कर रहे थे अपन, वहां नहीं आने राजस्थान। चलिए इन्होंने एक प्रश्न का उत्तर सही दिया है ना, इनके लिए भी एक बार तालियां, अकेली हिट दिया। इसके बाद तीन ताप्ती के लिए प्रश्न आते हैं। अब मजा आ रहा। भगवान यमराज का वाहन है भैंसा, सही। अगला प्रश्न है, दशहरे के दिन किस पक्षी के दर्शन किए जाते हैं? कौआ। पहले बिल्कुल सही, नीलकंठ। अगला प्रश्न है, मोगली सीरियल में भालू का नाम क्या है? बालू। है गलत, भालू। सही से, हाँ ठीक है, बबलू, बल्लू सॉरी। अगला प्रश्न चौथा, नमक का रासायनिक सूत्र। नमक का रासायनिक सूत्र बेटा, खाने वाले नमक का फार्मूला नमक का, हाँ ना, फार्मूला रासायनिक सूत्र क्या है बेटे? कैसे लिखते हैं सिंबल में? चलो CH2। अगला प्रश्न, NaCl का उत्तर पृष्ठ 5। मध्य प्रदेश का सबसे गर्म स्थान है? मध्य प्रदेश का सबसे गर्म स्थान राजस्थान। नहीं, मध्य प्रदेश का बेटा गंजबासोदा। चलिए इनके लिए भी 2 तालियां, 3 प्रश्न उत्तर सही दिए। चलिए टीम एफ के लिए अगले प्रश्न। टीम एफ तैयार, पीछे 1 मिनट तक बात नहीं है, पीछे प्लीज, मैं प्लीज ऑपरेट करें, थोड़ा सा बेटा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चे में, आपकी सारी समस्या हम समझा देंगे। टीम एफ, भगवान शनि का मुख्य वाहन, भगवान शनि का मुख्य वाहन पूछ रहे हैं। मुख्य चीज, गलत हो गया, चीज दे दिया। हाँ अगले प्रश्न पे आ जाओ, उत्तर दे दिया उसने। कौआ। कौआ होता है कौआ। बेटा, तो जल्दी नहीं बोलना, ढेर से बोलो। अगला प्रश्न, छठ पूजा में किसकी उपासना की जाती है? छठी मैया नहीं, अगले उत्तर दे दे आंसर, सूर्य की, ठीक है। मोगली की कहानी को किस लेखक ने दुनिया से परिचित कराया है? घबराओ मत पहले तो, बिल्कुल सही है, रुडयार्ड किपलिंग। अगला प्रश्न, वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारी का नाम है? वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारी, नहीं बेटा, अस्थमा, ठीक है। 5वां प्रश्न, मध्य प्रदेश में प्रथम सोलर सिटी है? भोपाल। अपने जिले में है, बताओ। टाइम देखा मैंने, रायसेन नहीं, सांची। चलिए कितने प्रश्न सही हुए हैं? 1 प्रश्न सही हुआ है। चलिए टीम जी के लिए आप प्रश्न आते हैं स्क्रीन पर। टीम जी, देवता इंद्र का वाहन है, इंद्र का वाहन ऐरावत, हाथी। सोचो, तुम्हारे तो है टीम जी। जी बिल्कुल सही, हाथी। ऐरावत जो है सफेद हाथी, सर मान लेना हाथी। वाहन तो हाथी है, वो नाम थोड़ी पूछा, आपने वाहन पूछा, ठीक है। अगला प्रश्न है, तो गोवर्धन पूजा की जाती है? गोवर्धन पूजा की जाती है, किसकी पूजा होती है गोवर्धन में? गोवर्धन पर्वत। ओ गोवर्धन पर्वत की, सर आंसर दे दे, आप कंफ्यूजन है, दोनों है उसमें, पर्वत और गाय। आप लोग बताइए, सही उत्तर मान लें, पर्वत की पूजा तो होती है ना, इसलिए। चलिए अगला प्रश्न, तीसरा, मोगली से संबंधित अभ्यारण्य का नाम है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान। बिल्कुल सही, पेंच अभ्यारण्य। चौथा प्रश्न इनका लिए आ रहा है स्क्रीन पर, पृथ्वी का रक्षा कवच बनाता है? ओजोन परत। बिल्कुल सही आंसर है, ओजोन परत।
और अंतिम और पांचवा उत्तर है मध्य प्रदेश का प्रथम निजी रेलवे स्टेशन है, कौन सा है बेटा? निजी इटारसी। है? इटारसी। नहीं, भोपाल का हबीबगंज, रानी कमलापति हबीबगंज। 4 प्रश्नों का उत्तर सही दिया इन्होंने, ठीक है। अब अंतिम टीम जो है हमारी टीम ए के लिए प्रश्न है। नहीं पता, चलिए बच्ची। अगला प्रश्न क्रमांक 2। पोंगल, वैशाखी एवं बिहू पर पूजा की जाती है, किस चीज की पूजा होती है? पोंगल, वैशाखी एवं बिहू पर पूजा की जाती है जी? नहीं, अनाज की, अन्न की, नए अनाज या अन्नों की पूजा। चलिए प्रश्न क्रमांक 3। मोगली की जंगल जंगल बात चली है, ये लेखक कौन है? गुलजार, सही उत्तर है इनका मैडम, एक प्रश्न सही। प्रश्न क्रमांक 4। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी, सही उत्तर है बिल्कुल। 2 प्रश्न हो गए। प्रश्न क्रमांक 5। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? सांची। बहुत अच्छा खेल रहे हैं बच्चे और बहुत ही बढ़िया उत्तर दे रहे हैं। कई प्रश्न तो ऐसे आ रहे हैं जिसमें हम लोगों को भी लगता है कि इसका उत्तर क्या हो सकता है, और आप बहुत अच्छे से उसका उत्तर दे रहे हैं। तो सभी बच्चे बहुत अच्छा खेल रहे हैं। इस समय स्कोर इस प्रकार है। टीम ई के अभी 5 अंक हैं, सबसे नीचे चल रहे हैं अभी इस समय। टीम बी 10 अंकों के साथ बढ़ रहे हैं। टीम ए, टीम डी और टीम एफ 25 अंकों के साथ बराबरी पर है, और टीम सी 35 अंकों के साथ द्वितीय स्थान पर है। और इस समय जो बढ़त बनाए हुए हैं वो है टीम जी 40 अंकों के साथ सबसे बढ़िया खेल रहे हैं। इन छोटे छोटे बच्चों के लिए जोरदार तालियां, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अभी भी हमारे हाथ में 40 अंक हैं और साथ में इसमें माइनस मार्किंग और प्लस भी है, पास राउंड है, और आपके पास लाइफ लाइन भी है। तो यहाँ पर बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता है। बस आप लोग सोच समझ करके खेलना कोशिश कीजिए कि पाए हुए अंक गंवाना नहीं है और दूसरे अंकों को अर्जित करना है। इस प्रकार से खेलना है आपको। धन्यवाद, बहुत बढ़िया खेल। होगा यदि आप सही आंसर देते हैं तो निश्चित रूप से आपको 20 अंक प्राप्त होंगे। गलत आंसर देते हैं तो आपके माइनस 10 अंक हो जाएंगे, और अगर आप पास कर देते हो तो दूसरी टीम को मौका मिलेगा और सही जवाब देने पर उसको 10 अंकों की प्राप्ति होगी। तो इस राउंड को बहुत सोच समझ कर खेलना है, क्योंकि ये आपको बहुत आगे ले जाने की ताकत रखता है और आपको बहुत पीछे करने की भी ताकत रखता है। इसलिए आपको सोच समझ कर खेलना है। इस राउंड का नाम है मुझे पहचानो। इसमें 2 भाग हैं। पहले भाग में आपको कुछ पक्षियों के चित्र दिखाए जाएंगे, आपको ध्यानपूर्वक उन चित्रों को देखना है, उस चित्र को देखना है और उसका नाम बताना है। दूसरे राउंड में आपको कुछ प्रमुख स्थलों के चित्र दिखाए जाएंगे, उनको आपको पहचान कर बताना है कि ये चित्र इस स्थान से लिया गया है। तो ये 2 भाग रहेंगे। तो हम पहला भाग शुरू करते हैं, मुझे पहचानो का। शुरुआत कहां से होगी सर इसकी? प्रश्न ये रहा, यहां पर एक पक्षी का चित्र दिया हुआ है। ध्यानपूर्वक इस चित्र को देखकर, इस पक्षी को देखकर, इस पक्षी को किस नाम से जाना जाता है आपको इसका सही जवाब देना है। अगर सही जवाब देंगे तो 20 अंक, गलत जवाब देंगे तो आपके 10 अंक काट लिए जाएंगे। बाज, इनका कहना है बाज। तो हम स्क्रीन पर देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। इस प्रश्न का सही आंसर है चील। तो आपने आंसर गलत दिया है, इसलिए आपके माइनस होंगे 10 अंक। और इसी राउंड का अगला प्रश्न जाएगा टीम डी के लिए, और टीम डी के लिए प्रश्न ये रहा,
यहाँ पर एक पक्षी का चित्र दिया हुआ है। ध्यानपूर्वक इस चित्र को देखना है। ये किस पक्षी का चित्र है, उस पक्षी का नाम बताना है आपको। आपके पास लाइफ लाइन है, आप लाइफ लाइन यूज कर सकते हो। अगर आंसर मालूम है आंसर दे सकते हो, लाइफ लाइन यूज करना चाहते हो आप लाइफ लाइन भी ले सकते हो। आपके पास संभव है अभी 2 लाइफ लाइन इनके पास है, तीनों है। ये गुरु की शरण में जाना चाह रहे हैं तो आप किसी भी गुरु की शरण में जाकर नाम पूछकर आ सकते हैं। नहीं मुझे बताते आ रहे हैं सर। लाइफ लाइन हर राउंड में हमने शुरू में बता रखा है कि आपके पास 3 लाइफ लाइन है, आप कभी भी यूज कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हर राउंड में हम बताएं, उसी चीज को बार बार दोहराएं जरूरी नहीं। इनका आंसर है गोरैया। हम स्क्रीन पर सही आंसर देखते हैं, सही आंसर है बया। तो आंसर गलत है इस प्रश्न का, तो आपके -10 अंक होते हैं। और इसी राउंड का अगला प्रश्न पहुंचता है टीम ई के लिए। टीम ई तैयार है? आप ध्यान से देखना है, फिर इसके बाद बताना है। आपके लिए प्रश्न ये रहा। यहाँ एक पक्षी का चित्र दिया हुआ है। ध्यानपूर्वक इस पक्षी के चित्र को देखें और ये पक्षी कौन सा है इसका नाम बताएं। ये लाइफ लाइन लेना चाहते हैं, कौन सी लाइफ लाइन लेना चाहते हैं? 3 लाइफ लाइन है गुरु की शरण में। आपके पास 2 बची है, आप एक ले चुके हो गुरु की शरण वाले। अब आपके पास दोस्त और एक की जगह पर 2 दोस्त के पास जाना चाहिए, दोस्त से पूछ कर एक चले। अब आपके पास केवल 1 लाइफ लाइन बचती है। उधर से उधर से निकल के बेटा के पास क्या जाओ। आप चाहो तो दोस्त को बुला सकते हो यहाँ पर। दोस्त से पूछना है क्योंकि गुरु की शरण वाली लाइफ लाइन आपकी खत्म हो चुकी है। गुरु से नहीं पूछे आप लोग, दोस्त से पूछ सकते हैं। वो जल्दी करें आप लोग, आ जाए। यहाँ एक पक्षी का चित्र दिया हुआ है। ध्यानपूर्वक आपको इस चित्र को देखना है और कौन सा पक्षी है उस पक्षी का नाम आपको बताना है। टीम एस जी बगुला। इनका आंसर है बगुला और सही आंसर है बगुला। जोरदार तालियां टीम एस के लिए, टीम जी के लिए। टीम जी आपके लिए प्रश्न ये रहा। यहाँ पर एक पक्षी का फोटो दिया हुआ है, इसको पहचानना है तो इसका नाम क्या है, नाम बताना है आपको। सही आंसर पर आपको 20 अंक मिलेंगे। जी लाइफ लाइन लेना चाहते हैं, कौन सी लाइफ लाइन लेना चाहते हैं? गुरु की शरण में। तो आप गुरु की शरण में जा सकते हैं, शीघ्रता से जाएं और वापसी करें। जल्दी से पूछकर आ जाइए, आपकी 1 लाइफ लाइन खत्म होती है यहाँ पर। आ जाइए। अगर गुरु की शरण में फिर वापस आ रहे हो तो आप आ जाइए बच्चा, पास भी कर सकते हैं। इनके द्वारा इस क्वेश्चन को पास किया गया है और इस क्वेश्चन को जब पास किया जा रहा है तो ये क्वेश्चन पहुंच रहा है टीम ए के लिए। क्या टीम ए को इस प्रश्न का जवाब मालूम है? पास आप लाइफ लाइन नहीं होगी।
गलत आंसर देते हैं तो -10 अंक होंगे। पास, ओके, पास, ओके, पास। इसका आंसर है बुलबुल। तो हम स्क्रीन पर देखते हैं सही आंसर है इसका बुलबुल। बिल्कुल सही आंसर दिया है। इनको मिलते हैं +10 अंक टीम ई के लिए। चलिए इसी राउंड का अभी किससे पूछा गया था? अच्छा एक पूछना है मैडम, एक ही लिए। चलिए टीम ए तैयार है आप? आपको स्क्रीन पर एक चित्र दिखाया जाएगा। उस चित्र को आपको ध्यान से देखकर बताना है ये किस पक्षी के नाम से जाना जाता है। चित्र ये रहा। इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखेंगे आप और ये किस पक्षी का चित्र है उस पक्षी का नाम आपको बताना है। सही अंक बताने पर आपको, सही आंसर बताने पर आपको 20 अंक प्राप्त होंगे। गलत आंसर बताने पर -10 हो जाएंगे। और अगर इस प्रश्न को पास कर देते हैं तो दूसरी टीम के लिए मौका मिलेगा। चित्र को ध्यानपूर्वक देख रहे हैं यहाँ पर किस पक्षी का चित्र है। यदि आपको सही आंसर मालूम है तो जवाब दे सकते हैं या आप लाइफलाइन भी दे सकते हैं। आपके पास अभी लाइफलाइन मौजूद है, 2 लाइफलाइन आपके पास अभी मौजूद है। हम जो भी निर्णय ले रहे हैं शीघ्रता से निर्णय लें। जो भी निर्णय ले रहे हैं शीघ्रतापूर्वक निर्णय ले लें। आप लोग क्या करना चाहते हैं? लाइफ लाइन लेना चाहते हैं। आपके पास 2 लाइफ लाइन है, तो दोस्त के पास जा सकते हो और एक नहीं 2। गुरु की शरण आपका, दोस्त की शरण में जाना चाहते हैं, दोस्त के पास जाना चाहते हैं, ओके, आप दोस्त के पास जा सकते हैं। और आपकी इसी के साथ 2 लाइफ लाइन खत्म हो चुकी है, आप जाएं। किसी से पूछने जा रहे हैं आप? जल्द करें, जल्द। उधर से चलना है आपको। कोई दोस्त इनकी मदद कर सकता है तो करे। आपको चित्र देखना है ध्यानपूर्वक, ये किस पक्षी का चित्र है। अगर आपको मालूम है तो आप इनको बता सकते हैं। दोस्त, कोई भी दोस्त बता सकता है। गुरु की कबूतर इनका आंसर है, कबूतर। और देखते हैं स्क्रीन पर सही आंसर क्या है। सही आंसर है ये क्या कबूतर? दर्शक